नीट पीजी काउंसलिंग की हिस्ट्री में पहली बार टॉप 10 रैंक होल्डर ने डीएनबी सीट ऑप्ट की है। टॉप रैंक होने के बाद भी कैंडिडेट ने एमडीएमएस गवर्नमेंट सीट छोड़कर डीएनबी मेडिसिन चूज की है और ये डिसीजन लिया गया है राउंड 3 के काउंसलिंग में। एंड वो चूजन इंस्टीट्यूट का नाम है मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट फरीदाबाद और ये सीट भरी गई है ऑप्शन नंबर 2 के तौर पर। ये सिर्फ एक अलॉटमेंट नहीं है, ये काउंसलिंग का माइंड शिफ्ट दिखाता है। आज डीएनबी को सिर्फ बैकअप ऑप्शन के रूप में नहीं देखा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स और हाई क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ डीएनबी अब एमडीएमएस के बराबर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। इसी डिसीजन से 3 बातें क्लियर होती है। पहली, कैंडिडेट्स अब सिर्फ डिग्री टैग नहीं है, ट्रेनिंग क्वालिटी और एक्सपोजर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दूसरी, मेट्रो बेस्ड डीएनबी इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस बन चुके हैं। और तीसरी, काउंसलिंग डिसीजन अब ज्यादा प्रैक्टिकल और आउटकम ओरिएंटेड हो गया है। ये अपडेट हर नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक आई ओपनर है। सो सही इन्फॉर्मेशन एंड सही स्ट्रेटजी के साथ डीएनबी एक स्ट्रॉन्ग और सेंसिबल कैरियर चॉइस हो सकता है। हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 3 के बारे में। राउंड 3 की रिजल्ट आ चुकी है। सो नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के राउंड 3 के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हम डेटा को इमोशनल तरीके से नहीं बल्कि काउंसलिंग बिहेवियर के थ्रू समझें। इस वीडियो में एमडीएमएस क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 के क्लोजिंग रैंक्स एक्सप्लेन करूंगा, कैटेगरी वाइज एग्जैक्टली उसी पैटर्न में जैसे एमसीसी अलॉटमेंट में मूवमेंट होता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए एंड साथ ही टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए जहां आपको अपडेट, नोटिफिकेशन एंड सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले एमडी रेडी डायग्नोसिस को लेते हैं। ओपन कैटेगरी में राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक 2920 था। राउंड 2 में 4137 गए थे और राउंड 3 में 4880 पर क्लोज हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे क्लियर पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी राउंड 1 से राउंड 3 तक स्टेडी पॉजिटिव मूवमेंट है और राउंड 3 में क्लोजिंग अराउंड 9162 दिखता है। तो वहीं ओबीसी कैटेगरी में भी राउंड 3 तक कट ऑफ नीचे गया है, जो डिमांड के कंपैरिजन में एक्सपेक्टेड था। एससी और एसटी कैटेगरीज में भी राउंड 3 में क्लियर पॉजिटिव शिफ्ट दिखता है, जो ये इंडिकेट करता है कि रेडियो डायग्नोसिस में अपग्रेड, लीकेज और रीडिस्ट्रीब्यूशन राउंड 3 तक एक्टिव रहा। काउंसलिंग प्रोस्पेक्टिव से अगर रेडियो डायग्नोसिस एक हाई डिमांड ब्रांच है, लेकिन जब इतनी कैटेगरीज में पॉजिटिव शिफ्ट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि राउंड 4 या स्टे में भी लिमिटेड बट रियल अपॉर्चुनिटी आपको बन सकती है, स्पेशली लोअर प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट में। तो जिन स्टूडेंट को रेडियोलॉजी चाहिए और उनको राउंड 3 तक अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है, आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं कि आपके चांसेस कहाँ और कितने बेटर हैं। अब एमडी डर्माटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी में राउंड 1 2725 था, राउंड 2 में 6251 गए थे और राउंड 3 में अराउंड 7844 पर क्लोज हुआ है। ये कंटिन्यूअस पॉजिटिव मूवमेंट दिखता है। हालांकि इससे पहले यानी कि 2025 की काउंसलिंग से पहले डर्मा की इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं थी, तो राउंड 3 तक ये कट ऑफ जो है आगे ना जाकर पीछे ही रुक जाती थी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज में भी डर्माटोलॉजी में राउंड 3 तक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई देता है। एससी और एसटी में भी अपवार्ड मूवमेंट ही है। इसका काउंसलिंग रीजन ये होता है कि डर्माटोलॉजी में काफ़ी कैंडिडेट अर्ली राउंड्स में टेंटेटिव चॉइसेस रखते हैं और लेटर राउंड में जब क्लैरिटी आती है तब रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टे राउंड में डर्माटोलॉजी में लिमिटेड सीट्स होती हैं, लेकिन जहां इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस लो होती है वहां चांसेस बनते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी में डर्मा की पॉजिटिव शिफ्ट ही दिख रही है आपको। सो डर्मा के बाद अब हम बात करते हैं एमडी जनरल मेडिसिन की। ओपन कैटेगरी में राउंड 1 यानी कि 3822 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 में 6070 गई थी एंड राउंड 3 में अराउंड 9511 तक गया है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव गई है इस साल। और सिमिलरली अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी सभी कैटेगरीज को देखें तो यहाँ भी राउंड 3 तक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। मेडिसिन एक फॉलबैक ब्रांच भी होती है और प्राइमरी ब्रांच भी, इसलिए मूवमेंट ज़्यादा होता है। काउंसलिंग लॉजिक के हिसाब से जब इतनी कैटेगरीज में राउंड 3 तक स्लाइड आता है तो स्ट्रे राउंड में भी मेडिसिन में रियलिस्टिक चांसेस बनते हैं, स्पेशली जो है पेरिफेरल कॉलेज में। अब बात करते हैं एमडी पेडियाट्रिक्स की।
ओपन कैटेगरी में राउंड 1 7071 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 9591, राउंड 3 अराउंड 13000 तक गई है। एंड देखा जाए EWS, OBC, SC और ST कैटेगरी में तो सभी में स्ट्रांग पॉजिटिव शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है आपको। पेडियाट्रिक्स में यूजुअली राउंड 2 और राउंड 3 में मैक्सिमम अपग्रेड लीकेज होता है क्योंकि कैंडिडेट्स मेडिसिन और सर्जरी की तरफ मूव करते हैं। इसलिए काउंसलिंग के पॉइंट से पेडियाट्रिक्स स्टे राउंड के लिए भी स्ट्रांग ब्रांच माना जाता है। एंड क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा सीट्स जो है वो बढ़े हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड 4 में भी आपको सीट्स मिल सकते हैं। MS ऑर्थो की अगर हम बात करें, ओपन कैटेगरी में राउंड 1 में 12,429 गई थी, राउंड 2 17,062 एंड राउंड 3 में ये 20,843 पे क्लोज हुई है। EWS और OBC कैटेगरीज में भी क्लियर पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिख रहा है। SC और ST में भी मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बट है। ऑर्थोपेडिक्स में मूवमेंट थोड़ा कंट्रोल होता है क्योंकि सीट मैट्रिक्स जो है लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब राउंड 3 तक स्लाइड कंटिन्यू रहे तो स्ट्रे में भी सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट में स्कोप रहते हैं। एंड अगर हम जनरल सर्जरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में राउंड 1 11,507 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 15,331 पे एंड राउंड 3 अराउंड 18,552 पे क्लोज हुई है। EWS, OBC, SC और ST सभी कैटेगरीज में पॉजिटिव शिफ्ट दिखता है आपको। सर्जरी में वर्कलोड और सुपर स्पेशलाइजेशन प्रेशर की वजह से लेट राउंड्स में मूवमेंट होता है। एंड देखा जाए तो काउंसलिंग एंगल से भी सर्जरी स्ट्रे राउंड में भी आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा। MS ऑब्स्काइनी की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में राउंड 1 9,714 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 11,555 पे क्लोज हुई थी एंड राउंड 3 की जो कट ऑफ आई है वो 14,217 पे गई है। वही EWS, OBC, SC और ST में भी सिमिलर पैटर्न दिखता है। OBG एक स्टेबल ब्रांच है, इसलिए मूवमेंट जो है प्रिडिक्टेबल होता है। स्ट्रे राउंड में भी माइल्ड पॉजिटिव स्कोप ही दिखाई देगा आपको। MD एनेस्थीसियोलॉजी की अगर हम बात करें, ओपन कैटेगरी में राउंड 1 19,028 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 24,796 पे क्लोज हुई थी एंड राउंड 3 में अराउंड 29,960 पे क्लोज हुई है। तो ये भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। EWS, OBC, SC और ST कैटेगरीज में भी राउंड 3 तक स्ट्रांग पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है। एंड एनेस्थीसिया में राउंड 2 के बाद लार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स इसे टेम्प्रोरी ऑप्शन की तरह रखते हैं, इसलिए स्टे राउंड में एनेस्थीसिया एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ब्रांच होती है। ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी जैसे ब्रांचेज में भी सभी कैटेगरीज में राउंड 3 तक पॉजिटिव मूवमेंट ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सीट काउंट कम होने की वजह से स्टे राउंड में चांसेस लिमिटेड होते हैं। एंड पैथोलॉजी जैसे नॉन क्लिनिकल MD ब्रांचेज में भी राउंड 3 तक सभी कैटेगरी में जो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव सीट आपको दिखाई दे रहा है, जो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि राउंड 4 यानी कि स्टे राउंड में भी इन ब्रांचेज में अच्छे स्कोप है। सो काउंसलिंग की फाइनल टेक अवे ये है कि राउंड 3 की डेटा को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए। जब एक ब्रांच में मल्टीपल कैटेगरीज में राउंड 1 से राउंड 3 तक पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई देता है तो ब्रांच काउंसलिंग के लिए अलाइव ब्रांच होती है। एंड ग्रामेडिकल का काउंसलिंग अप्रोच इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। हम सिर्फ कट ऑफ बताने पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि ब्रांच बिहेवियर, कैटेगरी वाइज मूवमेंट और स्टे राउंड प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करके गाइडेंस देते हैं। इससे एस्पिरेंट्स को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचाया जा सकता है और करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। सो आने वाले राउंड 4 यानी कि स्टे राउंड में जो कैंडिडेट स्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ जाएंगे उनके चांसेस नेचुरली बेटर होंगे। सो अगर आप काउंसलिंग को सीरियस तरीके से लेना चाहते हैं और डेटा ड्रिवन गाइडेंस चाहते हैं तो ग्रामेडिकल आपके साथ है। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं एंड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं।